हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं लॉन्ग वीडियो में बना रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मैंने फ़ेस किया है उससे ही रिलेटेड कुछ मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ये सब चीज़ फ़ेस करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि वो क्या करें, किससे कंसल्ट करें, क्यों हो रहा है ऐसा। तो जो आज का टॉपिक है ना, वो हेयर फॉल से रिलेटेड है। हेयर फॉल, एक्सेस हेयर फॉल से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, अ, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बाल झड़ने के, जैसे हार्मोनल चेंजेस, सीजनल, जैसे जैसे सीज़न चेंज होती है वैसे, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, खान पान के जो तरीके हैं, या फिर किसी बॉडी में किसी भी चीज़ की डिफ़िशियंसी से। तो आज उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। बहुत लोगों को होता है ये, बट बहुत लोग वो सोचते हैं ना कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ कंसल्ट करें, कुछ होम रेमेडी ट्राई करते हैं, बट होम रेमेडी से हमेशा अ, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होम रेमेडी से ठीक नहीं हो करके यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही था। तो लास्ट ईयर जून या जुलाई से, आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ जून से ऐसा मेरे साथ हो रहा था, हेयर फॉल। तो कुछ दिनों तक मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक अगर मैं बाल झाड़ूँ तो 50 to 60 स्ट्रैंड ऑफ हेयर एक बार में आ जाते थे। अगर फिर आधे घंटे बाद या शाम में मैं बाल झाड़ूँ तो फिर भी उतनी ही क्वांटिटी के हेयर फॉल होते थे। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट नॉर्मल, और ये एक मतलब ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ ऐसा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। आप मतलब फ्लोर पे हर जगह बाल है, पिलो पे बाल है, मतलब जहाँ पे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी तो वहाँ पे भी बहुत ढेर सारे बाल आ जाते थे। तो समझ में नहीं आ पा रहा था कि हो क्या रहा है और वो किस लिए हो रहा है। मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत लोग फेस करते होंगे, बट उनको भी नहीं, लाइक मतलब जैसे मुझे नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियोस के थ्रू मैं बताऊं कि किस किस रीज़न से और फिर क्या क्या मैंने किया। तो मे बी शायद अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो वो भी प्रिकॉशन ले। और तो क्या हुआ कि जब जून या जुलाई से हेयर फॉल स्टार्ट हुए तो बहुत ज़्यादा था, इट्स नॉट नॉर्मल। तो मैंने भी सोचा कि चलो होम रेमेडीज़ ही ट्राई करते हैं। तो बहुत लाइक अंडे मैंने लगाए, फिर प्याज के जो रस वगैरह होते हैं ना, वो सब मैंने लगाया, बहुत सारे ऑयल मैंने चेंज किए, और बट कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, कुछ भी नहीं। हेयर फॉल जैसा था वैसा ही था वो, और बढ़ता ही जा रहा था। इनफैक्ट मैं जब ऑयलिंग करती थी अपने बालों पे तो एक बार में ना 5-6 बाल ऐसे आ जाते थे। तो ये एकदम मतलब मुझे लगा, मैं मतलब एकदम मैं डर, मतलब उस टाइम पे तो बहुत डर जैसा लगता था कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर एक दिन मैंने सोचा, मतलब ये सारे होम रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मे बी मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं बाल अगर कटवा लूँगी तो मे बी कम हेयर फॉल हो। तो मैंने सब सब कुछ मैं करके मैं थक गई थी। मतलब कुछ भी, मेथी वगैरह भी मैंने ट्राई किया, कोई फ़र्क नहीं, सेम हेयर फॉल वैसा ही था। इनफैक्ट मेरी जो लाइनिंग है ना, उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा दिखने लग गए थे। और डर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कंसल्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कि सितंबर मंथ में, जून जुलाई अगस्त ऐसा ही चलता रहा। फिर सितंबर मंथ में मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपने बाल छोटे करवा लेती हूँ, मे बी वो अच्छे से ग्रो करेगी और मतलब बाल कम झड़ेंगे। बट मैंने बाल भी कटवा लिए, काफ़ी लंबे बाल थे मेरे, और मैंने शॉर्ट करवाया, लेयर्स में मैंने कटवाया, बट फिर भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। जैसा हेयर फॉल था वैसा ही वो हो रहा था। अगर मैं अभी झाड़ूँ तो भी 50-60 बाल गिर जाते थे, और अगर शाम में मैं झाड़ूँ तो भी हर जगह बाल ही बाल। फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। इनफैक्ट मेरे जो स्कैल्प के जो गैप है ना, वो नज़र आने लग गए थे सामने से। फिर अक्टूबर में मैंने बोला कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे लगता है कि आई हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। तो मैंने डर्मेलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। तो किसी ने मुझे बताया कि बैंगलोर में एक क्लिनिक है, वो हेयर और स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने डॉक्टर से जा कर के मैं मिली,
और 7 अक्टूबर को मैं जाके डॉक्टर से मिली थी। तो उन्होंने मेरा स्कैल्प देखा, एक टैबलेट था, एक टैब था उनके पास, उससे उसके थ्रू उन्होंने देखा इस जगह पे। तो वो बोले कि नहीं बिल्कुल ठीक है तुम्हारा स्कैल्प, थोड़ा सा मे बी पोनी वगैरह करने से इस जगह से परमानेंट लॉस है, इस जगह से बोला था, बट ठीक है। उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए, एक टैबलेट जो खाने के लिए था और दूसरा एक सीरम मुझे लगाने के लिए दिया। तो ये जो टैबलेट है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, मैंने ये ख़त्म कर दिया है। इसका नाम ना कैरा बूस्ट टैबलेट है, जो कि ऐसा एक एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं और मुझे 3 महीने के लिए दिया था खाने के लिए। तो ये मैंने रेगुलर 3 मंथ्स मैंने लिया। 7 जनवरी को मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुका था। फिर एक सीरम, ये तो टैबलेट था, ये खाने के लिए था, और एक सीरम भी मुझे लगाने के लिए दिया था। इसका नाम है कैरा एक्सेल हेयर ग्रोथ सीरम, ऐसा कुछ दिखता है ये। और ये सीरम का कॉस्ट कुछ 1290 यहाँ पे लिखा है, बट 1100 के आसपास ही मिलता है। बट इस सीरम से ना मुझे ये ऐसा नहीं है ना कि 1 दिन या 2 दिन आप लगाओगे तो मतलब बाल झड़ना रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने कंटिन्यूसली यूज़ किया 2 मंथ्स के लिए, और ये ना बहुत छोटा सा बॉटल है तो बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये 60 ml का है, और ये मैं हमेशा रात में अपने, मुझे डॉक्टर ने कहा था स्कैल्प पे लगाने के लिए, तो ये मैं हमेशा रात में लगाती थी। बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, बट इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो आपको 1 डेढ़ महीने के बाद ही दिखेगा। हेयर फॉल तब भी होते थे मुझे, ये सब लगाने के बाद। हेयर फॉल कब कम होने लगा, अक्टूबर में मैं कंसल्ट करी थी डॉक्टर से, नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग से मैंने रियलाइज़ किया जो 50-60 बाल मेरे झड़ते थे वो अब गिर के 25-30 हो चुके थे। मतलब धीरे धीरे वो कम हो रहा था। ये तो सीरम था ही, और उसके साथ मैं ये शैम्पू लेती थी। ये डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब नहीं किया था, ये मैंने कहीं गूगल वगैरह में देखा था कि ये जो शैम्पू बहुत अच्छा होता है, और ये सच में बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती है। मतलब आप ऑयल लगाओ या कुछ भी लगाओ और आप शैम्पू करो, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और इसमें ना एक कैफ़ीन भी है जिससे आपके बाल झड़ने से ना वो रोकता है। पीएच बैलेंस है, और एक pH 55 भी है जो कि मेंटेन करता है हेल्दी स्किन विद सपोर्ट गुड स्कैल्प कंडीशन, जो इसमें लिखा हुआ है। और मुझे ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा। थोड़ा रफ़ हो जाता है बाल, तो वो उसके लिए आपको हल्का सा ऑयलिंग कर लेना पड़ेगा पहले, और फिर आप इस शैम्पू को यूज़ करो, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये सारे चीज़ें मैंने लिया। डॉक्टर ने मुझे बस 2 चीज़ प्रिस्क्राइब की थी, एक ओरल ये टैबलेट और एक ये। तो बहुत सारे, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हेयर फॉल हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, और फिर वो होम रेमेडी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा होम रेमेडी काम नहीं आता है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैंने भी होम रेमेडी बहुत ट्राई किया, ये नहीं लगाया, वो नहीं, बट कुछ भी काम नहीं किया। तब मैंने जा कर के ये डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किए, और फिर मुझे शी गाइडेड इन अ प्रॉपर वे। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर शायद मैं उस टाइम पे डॉक्टर से नहीं मिली होती तो आज भी मैं स्ट्रगल कर रही होती। जो 50-60 स्टैंड ऑफ हेयर मेरे गिर रहे थे, जो हेयर फॉल था, अब वो घट के 8 to 10 स्ट्रैंड या बहुत ज़्यादा हुआ तो 50 स्ट्रैंड ऑफ हेयर है। बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। तो इट्स बिकॉज ऑफ आई कंसल्टेड विद डॉक्टर, शी गाइडेड मी इन अ प्रॉपर वे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो भी लोग ये फेस कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करें। और हमेशा होम रेमेडी काम नहीं आता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स है। और डॉक्टर ने मुझे ना 2 टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किए थे, एक विटामिन डी और एक विटामिन B12, जो कि मैंने दोनों करवाया था। विटामिन डी की थोड़ी सी डिफिशियंसी थी, इसके लिए मुझे टैबलेट भी दिया। ये कुछ इस टाइप का टैबलेट दिखता है, इसका नाम विटामिन D3 कैप्सूल, डी राइस कुछ ऐसा है। और ये वंस अ वीक मुझे लेना पड़ता है, वीक में 1 दिन, 2 मंथ्स के लिए। अच्छी टैबलेट है। और जो मैं ऑयल यूज़ करती थी ना, वो मामा अर्थ का ओनियन हेयर ऑयल,
जो सारे हेयर फॉल से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। ये जो शैम्पू है ये भी हेयर फॉल से ही रिलेटेड है, ये ऑयल भी हेयर फॉल से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और जो भी लोग इसके थ्रू गुज़र रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करें कि उन्हें भी प्रॉपर डायरेक्शन मिले। और प्लीज़ चेक विथ योर डर्मोलॉजिस्ट, विथ योर डॉक्टर, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हेल्दी डाइट आपको लेना है, फ्रूट्स, सैलेड, ये सब, बिकॉज़ आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर भी डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रोथ कैसी है। तो ये सब चीज़ें, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिए जो भी इस के थ्रू गुज़र रहे हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।